Hi, welcome. This is Shahabdin Pirzada. Today we are going to talk about narration, direct and indirect speech. Actually, grammar is that part of the language that's backbone of a language. If we learn grammar rules quite correctly, it can make us able to speak language confidently and fluently. And on the other hand, if we don't know about the basic rules of the grammar, we are going to make certain errors that makes our language look odd and strange to native speakers. Great. In today's topic, we have got direct and indirect speech. First of all, we have to understand what's direct speech and what is indirect speech. नरेशन किसी चीज़ को बयान करने का नाम नरेशन है. स्टेटमेंट करना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड नरेशन. अब इसमें लुक एट दिस चार्ट. नरेशन, इसमें दो की ज़रूरत पड़ती है, दो फर्द. एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है. इसको हम बोलते हैं कि नरेशन है, या इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहें या इनडायरेक्ट स्पीच कहें. ठीक है. अब देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच, राइट. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वन एंड सेम थिंग. नंबर 1 पॉइंट है, का रूल है, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. यानी बिला वास्ता किसी के स्पीकर से मुंह से निकाले हुए अल्फाज को अगर हम उसी के अंदाज में उसी के अल्फाज चुन रहे हैं और जैसे उन्होंने बताया वैसी मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, समझ में आ गई बात. 2 नंबर, व्हेन वी गिव द सबस्टेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर, substance of the words used by the speaker and not his actual words, this is called indirect speech. अभी ये दूसरी बात आ गई, यानी बिला वास्ता. पहले मैंने क्या बताया आपको, इसमें बिल वास्ता कहेंगे. ठीक है. अब देखें, यानी जो स्पीकर ने मैसेज दिया है, इसका सबस्टेंस, सेंट्रल आइडिया, अगर हम किसी को कन्वे कर रहे हैं और हम अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मुंह वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. यानी मकसद वो हम वही कन्वे कर रहे हैं जो कि उसका मैसेज है, लेकिन अपने हम अल्फाज अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कहे हुए नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. और फर्स्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. वो था बिलावास्ता, ये बिलवास्ता. ये देखें, एग्जाम्पल है, डेविड सेड कामा इंटू इन्वर्टेड कामा. इसको हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं, या इन्वर्ट कामा इंटू इन्वर्टेड कामा. ये देखिए, ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामा. आई फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क, फुल स्टॉप, कामाज ओवर. अब ये जितने भी अल्फाज हैं, ये देखें, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे एज दे वर स्पोकन बाय द स्पीकर. डेविड ने जो कुछ भी बोला है वो कोटेशन में बंद है, कामास में बंद है. वो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर डेविड, दे हैव बीन एनक्लोज विद इन द कोटेशन मार्क्स एज दे आर. तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसकी निशानी क्या है, सेंटेंस को दोबारा पढ़ रहा हूं, देखें. डेविड सेड कामा इन्वर्टेड कामाज, आई फॉरगॉट टू डू माय होमवर्क, फुल स्टॉप, कामाज ओवर. इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो हकीकत में ये जो सेंटेंस है ना, ये ब्रोकन अप है. ये ब्रोकन अप है. एक इसका पार्ट कामा से बाहर है, एक पार्ट कामाज में एनक्लोज्ड है. ठीक है, ये एनक्लोज्ड है. ठीक है. अब इसमें देखें कैसे ये बनता है. वही नाम आ रहा है डेविड का, सेड को हम सेड में ही चेंज कर रहे हैं, और यहां पर हम दैट लगा रहे हैं. आगे में चल के आपको बताऊंगा कहां कहां पर दैट का इस्तेमाल होता है, कहीं पर नहीं भी होता है. ठीक है. कहीं पर हम सिर्फ टू लगाते हैं, कहीं में नॉट टू लगाते हैं. ठीक है. दैट ही हैड फॉरगॉटन टू डू हिज होमवर्क. अब देखें चेंजेस की थी. डेविड वही है, सेड बिल्कुल सही. यहां पर हम दैट, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, दैट कंजक्शन का काम कर रहा है. ठीक है. दोनों पार्ट्स को मिला रहा है, दोनों पार्ट्स को. दैट ही कहां से आ गया, इसको फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को हमने चेंज किया सेकंड पर्सनल प्रोनाउन में. ही, ये वैसे फॉरगॉट पास्ट है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, पास्ट सेंटेंस में, यानी ये
वी कैन से दैट इट शिफ्ट्स बैक, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा। ही हैड फॉरगॉटन, टू डू तो वही आ रहा है, माय आ गया इसमें, हिज में, माय हिज में चेंज हो गया होमवर्क, ये चेंजेस है इसमें, ठीक है। ये कैसे आई, कैसे क्या करना पड़ा, कौन कौन सी चेंजेस हैं और ये क्यों करनी पड़ती है हमें, ये दिस विल बी डिस्कस्ड डिटेल इन कमिंग वीडियोस। टॉम सेड आई एम गोइंग होम दिस इवनिंग। अब इसके देखें, एक बार भी ये बाहर है, सेंटेंस से ब्रोकन है, और आई एम गोइंग होम दिस इवनिंग ये बिल्कुल कहे हुए अल्फाज, डायरेक्ट स्पीच के अल्फाज हैं। टॉम ने जो कुछ बोला वो उसमें बंद है, ये कोटेशन मार्क्स है। कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड ओनली टू contain those words which are actually spoken by the speaker. Without any change in them, we put them in quotation marks. अब देखें, ये वर्ब, ये भी वर्ब है, और ये इसमें देखें ये बंद है, बिल्कुल पूरी कंप्लीट बंद है। तो इनके डिफरेंट नेम्स है, इस पार्ट का नेम और इसका पार्ट का नेम अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। इट मीन्स द वर्ब इन सेंटेंस reports what is said by the same speaker in another sentence. The verb standing outside the bracket is said to be reporting verb. इसको हम बोलते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। and what is said in the second sentence, this is called reported speech. इसको हम बोलते हैं reported speech, और ये रिपोर्टेड वर्ब है। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। डेफिनेशन देखें, व्हेन द वर्ब इन वन सेंटेंस रिपोर्ट्स व्हाट इज सेड बाय द सेम स्पीकर इन अनदर सेंटेंस, द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी मैं इसी की बात कर रहा हूं, सेड की, ठीक है। सेड तो वर्ब है ना, क्या रिपोर्ट कर रहा है, यानी सेम पर्सन की बात कर रहा है। वाकई ये जो सेड किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, टॉम की, ठीक है। टॉम ने जो कुछ भी कहा ब्रैकेट में बंद है, तो इस वर्ब को हम कहेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जो कुछ उन्होंने कहा जो ब्रैकेट में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज सेड इन द सेकंड सेंटेंस कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये वही बिल्कुल ये सारा रिपोर्टेड स्पीच है जो कि कोटेशन मार्क्स में बिल्कुल बंद है, एनक्लोज्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। माई फ्रेंड सेड इट इज टाइम टू लीव। माई फ्रेंड सेड, तो ये क्या कहेंगे कि क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, बिल्कुल सही। टेंस को पहचानना होगा, पास्ट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, और ये क्या है, प्रेजेंट है। ये रूल्स है, मैं आप आगे चलकर बता रहा हूं आपको, ठीक है। वाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द पर्सनल प्रोनाउंस एंड द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच अंडरगो सर्टेन चेंजेस। हकीकत में जब ये सेंटेंस को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन और वर्ब ये खास तौर पर बिल्कुल चेंजेस में आते हैं। बहुत वेरिएशंस लानी पड़ती है इनमें। ये किस तरह वेरिएशंस होती हैं, क्या करना पड़ता है, कौन से रूल्स हैं जो को गवर्न करते हैं सारे प्रोसेस को, आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट मोस्टली गवर्न द एंटायर प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. What are those rules and regulations? What we have to do with the verbs and especially the personal pronouns. So rule number 1 here, if the reporting verb is in the past, reporting verb को आप पहचान सकते हैं, यानी जो ब्रैकेट से आउटसाइड है, शुरू में आता है, किसी भी नेम सब्जेक्ट के बाद वो रिपोर्टिंग वर्ब ही आता है। जैसे कि she said, he said, they said, ये जो said है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। If the reporting verb is in the past, then the verb in the reported speech should also be changed into the corresponding past tense. इसका मकसद ये है कि अगर वो वर्ब जैसे कि he says है, they will say, I say, अगर मैं कहूँ he said, they said, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाकई ये पास्ट टेंस में है, तो इसे हमें चेंज करना होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो देखें सेड के बाद जो भी सेंटेंस आता है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब खुद पास्ट टेंस में, तो जो सेंटेंस कोटेशंस में बंद है, एनक्लोज्ड विद इन द कोटेशन मार्क्स, तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है।
तो उसका जो भी वर्ब होगा उसको भी हमें उसी तरह चेंज करना होगा, जैसे कि वर्ब आउटसाइड ब्रैकेट या रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा वो ही टेंस हमें मेंटेन करना होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ये तो फंडामेंटल रूल है इसका, ठीक है। अब देखें, ही सेड आई राइट अ लेटर, आप आइडेंटिफाई करें है वाकई पास्ट टेंस का। ही सेड आई राइट अ लेटर। अब देखें, ये तो सब्जेक्ट है, आई राइट तो फर्स्ट फॉर्म, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आई राइट अ लेटर, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और ये रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसको हमें चेंज करना होगा किसमें, जैसे कि यही वर्ब है उसी टेंस में हमें करेस्पॉन्डिंग टेंस में इसको हमें चेंज करना होगा। ये देखें, ही सेड, वही बात, ठीक है, सेड भी आ गया, बिल्कुल सही। दैट तो लगाते हैं हम, कंजक्शन है इसमें, क्योंकि ये कनेक्ट करता है दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में ये कनेक्शन पैदा करता है, तो कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। दैट ही रोट अ लेटर। अब देखें, ये वाकई सिंपल प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कर दिया पास्ट में, ही रोट अ लेटर। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखें, यहां पर ही सेड आई राइट अ लेटर, इसमें ये कामास है, ठीक है, कोटेशन मार्क्स है। तो व्हाट एवर वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय द फर्स्ट स्पीकर, दैट्स ही, दे आर एक्चुअली एनक्लोज हियर विदाउट एनी चेंज। जैसे कि असलम कह रहा है कि मैं खत लिख रहा हूं, असलम कहता है मैं खत लिखता हूं, तो ये मैं डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि असलम कहता है कि वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है, तो अब ये इनडायरेक्ट हो गई, ठीक है। इसमें देखें, here the sentence is broken into two parts, this part and this part. This part is called reporting verb, this part is called reported speech. ये तो बात मैंने पहले बता दी थी आपको। he said that he wrote a letter, बिल्कुल सही। इस टेंस को हमने चेंज कर लिया पास्ट टेंस में। अब देखें, ये कोटेशन मार्क्स ये सारे खत्म हो गए, रिमूव हो गए, बिल्कुल एक ही सेंटेंस बन गया, क्लियर है। he said that he wrote a letter, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई कोटेशन मार्क बिल्कुल नहीं है। दूसरे सेंटेंस में ही सेड आई ईट मील, ही सेड, अब दोबारा ये बात है, पास्ट टेंस की बात है यहां पर, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। ही सेड आई ईट मील, बिल्कुल ये डायरेक्ट स्पीच है विद इन कोटेशन मार्क्स, तो क्या होगा, ही सेड वही होगा। दैट, इसको आई को प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, इसको चेंज करेंगे हम थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में। दैट ही एट मील, पास्ट टेंस आ गया, ईट एट ईटन। अब ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आज़ाद है, क्योंकि कोटेशन मार्क में बिल्कुल बंद नहीं है, एनक्लोज नहीं है, ये जेल से बाहर आ गया और बिल्कुल आज़ाद है, ठीक है। अब रूल्स है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम राइटिंग, ही हैज बीन, ही इज राइटिंग, दे आर ईटिंग, दे आर वॉचिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मिसाल है, ठीक है। बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो उसको हम चेंज करेंगे किसमें, एक स्टेप पीछे, बैक शिफ्ट होता है इसमें, बैक शिफ्ट, ठीक है। ये देखें एग्जाम्पल, ही सेड आई एम राइटिंग ए लेटर, ये तो वही पास्ट है पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही पास्ट में, आई एम राइटिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। वही ही सेड, दैट कंजक्शन मिलाते हैं हम, आई थर्ड, इसमें थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में चेंज हो गई, ही वाज राइटिंग अ लेटर, एम की बजाय वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, आई हैव वॉच्ड, ही हैज ईटन, दे हैव गॉन, वी हैव रिजर्व्ड रेस्टोरेंट, शी हैज स्वेप्ट द हाउस, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट मिसाल हैं। तो ये जब होता है प्रेजेंट परफेक्ट डायरेक्ट में, तो इसे हम चेंज करना होगा इनडायरेक्ट में, किसमें हुआ, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ये देखें, ठीक है, हैव की जगह पे क्या लगा, हैड। अब ये क्या क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट, यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। दूसरा रूल है, ये वही सेंटेंस है, जमील सेड माय फ्रेंड हैज कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज कम। जमील सेड दैट हिज फ्रेंड हैड कम,
पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है। और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन, शी हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस मॉर्निंग। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही है। They have been playing football since morning. It has been raining since morning. ये present perfect continuous tense। अब इसको हमें चेंज करना होगा past perfect continuous tense में। देखें, यानी present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense in case of changing sentence from direct into indirect speech। ये देखें, he said I have been writing a letter, he said that he had been writing a letter। यहां पर बन गया past perfect में, यहां पर है present perfect में। बात आई समझ में? ठीक है। असलम सेड आई स्पोक द ट्रुथ। अब ये दूसरा है, सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। रूल दूसरा है, सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, यानी सिंपल जो माजी है वो माजी बैद में चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। ही सेड आई रोट अ लेटर। अब देखें, बात सीधी सीधी बात है, आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है इसको। ये भी पास्ट है पास्ट, ये भी है पास्ट, तो हमें बैक शिफ्ट करना होगा, बैक शिफ्ट पीछे चलना होगा, ठीक है, वन स्टेप बैक शिफ्ट। अब देखें, ही सेड पहले ही पास्ट में, ये पहले ही पास्ट है, इसको हमें चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हमें वन स्टेप बैक शिफ्ट होगा। ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ये बिल्कुल सही है, इस तरह ही होगा, ठीक है। असलम सेड आई स्पोक द ट्रुथ, ये सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, दोनों पास्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब खुद पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, तो ये क्या होगा? बैक शिफ्ट होगा। असलम सेड दैट ही हैड स्पोक इन द ट्रुथ, बिल्कुल सही है, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, ठीक है। दूसरा रूल है, पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, माय फ्रेंड सेड आई वाज ड्राइविंग अ कार, ठीक है। He was playing tennis, ठीक है। They were catching birds, they were running to catch a bus। ये देखिए, past comes past perfect continuous tense। He said I was writing a letter, he said that he had been writing a letter। अब ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस वाला बैक शिफ्ट हो गया, चला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चला गया वन स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। शी सेड आई वाज क्लीनिंग द रूम, बिल्कुल सही, ये देखिए, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, और है भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, टेंस वही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज कैसे होगा? शी सेड दैट शी वाज, शी सेड आई वाज क्लीनिंग द रूम, शी सेड दैट शी वाज नहीं होगा, शी हैड बिन होगा, ये जल्दी में मैंने लिख लिया, शी हैड बिन, सॉरी फॉर दैट, शी हैड बिन क्लीनिंग, शी सेड दैट शी हैड बिन क्लीनिंग द रूम, इसी तरह होगा। अच्छा, ये दूसरा रूल है, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। ये तो बड़े रिलीफ की बात है। क्या रिलीफ है? यानी पास्ट परफेक्ट अगर मेंशन है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो उसको हमें चेंज करने की कोई जहमत नहीं उठानी है, वो जैसे है वैसे ही होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो भी इस तरह, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ सकती। एग्जाम्पल है, देखें, he said I had written a letter, he said that he had written a letter, he said I had played game, he said that he had played game, she said I have watched 3 films, she said that she had watched 3 films, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं। अच्छा, he said I had been watching films, he said that he had been watching films, no change at all, क्योंकि उसमें पहले ही बैक शिफ्ट लगा हुआ है, इससे मजीद नहीं होगा, करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। ओके, वेलकम। Here we are going to tell you about the change of modal verbs, because modal verbs are also to be changed, tense are also to be changed, and pronouns have also to undergo various changes in case of changing sentence from direct into indirect speech. Here look at the modal verbs. May, might, may becomes might, can, could, must have, had to, would have to, should, same should, might, same might, shall, should. These were modal verbs. Now have a look at the change in place and time.
means any words, any speech delivered in the past. Certainly, when we are going to refer the same to any person, convey the message, we are going to refer back to that time that happened in the past. Mostly you must have seen past tense used in a case of narration, because the events take place in the past. They are to be described to someone, and they refer back to the time when the event took place. This is the reason mostly in case of indirect speech you must have seen various past examples of past. Now changes into then, here into there, today changes into that day, tomorrow the next day, yesterday previous day, last week the previous week, this that, tonight that night, thus so, ago before. These are certain changes of in place and time, and this was all about change of modal verbs. Now again, let us rejoin the rules. Rule number 2. If the reporting verb is in the present or future, the tense of the verb is not changed in the indirect speech. ये बात काम की बात है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ठीक है, और ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है. इसमें ये आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा टेंस है. सेज प्रेजेंट टेंस है, इसमें कौन सा है, फ्यूचर है, इसमें फ्यूचर है. जब भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक रखता है, या वो टेंस फ्यूचर टेंस से ताल्लुक रखता है, तो इसी हालत में उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी. ठीक है, वो सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे. देखें एग्जांपल है, he says I write a letter. ठीक है, he says I write a letter, यानी ये भी प्रेजेंट टेंस का है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन है ये डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि एनक्लोज्ड विद इन द कोटेशन मार्क्स. नाउ वी हैव टू लीव इट and write it independently by making the use of conjunction, and we have to remove those quotation marks so that we can easily convert the sentence into indirect form. He says that he writes a letter. आप देखें वही टेंस, ये है वही टेंस, ये राइट्स वही राइट्स, आई राइट के साथ है. ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन चेंज इनटू थर्ड पर्सनल प्रोनाउन ही, and we use s in case of third personal pronoun in case of simple present tense. That's the rule. Okay, he will say I write a letter. अब देखें फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है. he will say that he writes a letter. अगेन वही बात, यानी इसको हमने प्रेजेंट में ही रखा है, चेंज बिल्कुल नहीं किया. ठीक है, will से सेम रखा है, नो चेंज एट ऑल. she will say I have eaten rice. she will say that she has eaten rice. कोई चेंज नहीं. वन हम ये कर सकते थे she had eaten rice, लेकिन यहां पर ये will लगा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, इस वजह से नो चेंज एट ऑल. ठीक है, कमिंग नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3. इफ इट इज स्टेटमेंट और द कंजक्शन, स्टेटमेंट द कंजक्शन, एक मिनट इसको हम ब्रैकेट में बंद करते क्योंकि इसको हाईलाइट करना है. यहाँ पे कंजक्शन जो दैट है, अगर कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, कंजक्शन दैट इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब जो अक्सर बाहर रहता है ब्रैकेट से, वो आज़ादी चाहता है, बाहर रहता है. ठीक है, वो अगर क्या रिपोर्ट करता है, ऐसी हकीकत कोई रिपोर्ट करता है जो कि क्या है, उसमें है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सप्रेसेस दैट थिंग, स्टेटमेंट कोई बयान है. ठीक है, तो उस सूरत में एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम हैप्पी, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है. क्या ये स्टेटमेंट नहीं है? स्टेटमेंट तो है. इसमें कोई सवाल है, कोई नेगेटिव है, बिल्कुल सीधी सादी स्टेटमेंट है ना. तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दैट लगाएंगे. अक्सर ये होता है कि जानबूझकर लोग जो गलती करते हैं ना, वो तो हमेशा यही कहता है, वो जो जहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामाज होती है वहाँ पर दैट तो लगाना ही लगाना ही, बिल्कुल गलत है 100%. काफ़ी ऐसी हालात है यहाँ पर उसकी ज़रूरत होती नहीं है, और लगाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन इस कंडीशन में लगा सकते हैं हम. ही सेड कामा एंड इन्वर्टेड कामाज आई एम हैप्पी, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, बिल्कुल सही है. रूल नंबर 4 आ गया. द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच शुड बिकम द थर्ड पर्सन इन द इनडायरेक्ट. कमिंग बैक टू रूल नंबर 4, द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच शुड बिकम थर्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल, ही सेड I watch the film. He said I watched the film. He said that he watched the film. अब देखें ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन किस में जा रहा है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में. ठीक है,
He said my friend wrote a novel. He said that his friend wrote a novel. My कहाँ पे आ गया? His friend wrote a novel. Rule number 5. If the person addressed to reports the speech, the second person in the direct speech becomes the first in the indirect speech. जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा आप ये बात क्लियर नहीं होगी मेरे ख्याल में. देखें, he said to me, you are a liar. ठीक है, me ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, you are a fool. ठीक है, you are a fool. He said to me that you किस में आ गया? I में, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में. I was a liar, I was a fool. ठीक है. To report a question, yes, to report a question in indirect speech, the reporting verb is changed into ask. देखें, he said who are you, ये क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि what, who, ये WH क्वेश्चन आ रहा है. तो अगर ये क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो इसको हम क्या करना है इसको ही देखें, चेंज करना है इसको किसमें? assertive सेंटेंस में. He asked who he was. He said who are you. He asked who he was, not who was he. अगर who was he हम लिखेंगे तो वो ही सेम क्वेश्चन होगा. ठीक है, इसमें देखें, she said what are you doing here. He said what are you doing here. She asked what he was doing here. What he was doing here. इस तरह नहीं होगा कि she asked what was he doing there. No, इस तरह लिखेंगे तो सेम ही क्वेश्चन होगा. इसको ऐसा फॉर्म में लाना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं. ठीक है, फॉर्म कैसे होगा इसकी स्ट्रक्चर? फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब, सूटेबल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब. ये देखें, ही सेड व्हाट्स योर नेम. ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब है ये. मी क्या है? ऑब्जेक्ट है. किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? व्हाट. सब्जेक्ट वर्ब. योर नेम इज वर्ब. ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. क्योंकि WH ये व्हाट के आंसर में हम लिख रहे हैं तो वो आस्क में होगा, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ड जो साइड में वो चेंज करना होगा आस्क में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है. ये सवाल है ना, स्टेटमेंट है, सवाल. ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. ठीक है, नोट इंट्रोगेटिव वर्ड ऑर्डर चेंजेस इनटू अफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर. इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल चेंज करना होगा किसमें? बयानी तरह सा उसे लिखना होगा. ये देखें, therefore the question mark is omitted in the indirect speech. अब देखें, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क ओमिटेड है, बाकी रिमूव की गई है. देखें, ये सवाल है ना क्वेश्चन मार्क, ये देखें है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं, ये रिमूव की गई. ओके, रूल नंबर 7. If it is yes or no question, then if or whether is used after the reporting verb. ठीक है, अगर सवाल में पूछा जाता है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग के वर्ब के बाद जो डायरेक्ट स्पीच होती है जो कि एनक्लोज्ड विद द कोटेशन मार्क, अगर उसमें कोई सवाल पूछा गया है लेकिन उस सवाल का जवाब येस और नो में आ रहा है. ठीक है, अगर मैं पूछूं व्हाट्स योर नेम, जवाब कैसे येस और नो में होगा? बिल्कुल नहीं. अगर मैं आपसे पूछूंगा आप बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक, अबू घर पे, तो इस तरह के सवाल जिनके जवाब येस और नो में आते हैं तो उस सूरत में हमें दैट की जगह पे वेदर और इफ इस्तेमाल करनी होगी. वेदर और इफ. देखें, ही सेड आर यू प्लीज्ड विथ मी. उसने मुझसे पूछा कि आप मुझसे राजी हैं, सेटिस्फाइड. ही आस्क्ड इफ दे वर प्लीज्ड विथ हिम. यहां पर हमने इफ लगा दिया. दोनों ऑप्शनल है, वेदर को भी चूज कर सकते हैं, इफ को भी चूज कर सकते हैं. अच्छा, शी सेड टू मी विल यू डू मी अ फेवर. आपकी कोई मेहरबानी करेंगे मेरे साथ. शी आस्क्ड मी वेदर आई वुड डू हर अ फेवर. वेदर इसकी स्पेल है दरअसल WHETHER, क्योंकि हमारे पास वेदर और भी है जिसे हम मौसम कहते हैं, WEATHER. तो ये वाली यहाँ पर नहीं है. ठीक है, ओके. रूल नंबर 8 है, इफ इट इज कमांड चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू टोल्ड ऑर्डर्ड कमांड. अगर कोई कमांड है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई कमांड है, कोई, ठीक है, कोई हुक्म है, इस तरह द फादर सेड टू सन गो एंड पे योर फीस एट वंस. ये वाकई कमांड है. अपने सन को क्या करा है? अबू जल्दी जाओ फीस जमा करा.
तो कमांड भी कह सकते हैं इसे, डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। द फादर टोल्ड हिज सन टू गो एंड पे फीस, ठीक है। इफ इट इज कमांड चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांड, ठीक है। ये हो गया द फादर टोल्ड सन टू गो। ये वाली जो गो है, देखें ये इंफिनिटिव मूड में है, यहाँ पर आ गई इन्फिनिटिव मूड में टू के साथ। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव है लेकिन ये बेयर मूड में, बेयर में, यहाँ पर ये टू के साथ है, इन्फिनिट के साथ है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के सेंटेंस जो कमांड में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में जब इनकी पेशवाइज करते हो हम इन्फिनिट को तरजीह करते हैं, इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है। द जज से टू द विटनेस टेल द ट्रुथ। वाकई जज शायद को क्या कर रहा है, गवाही सच्ची देनी है, सच बताओ, टेल द ट्रुथ, ठीक है। द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रुथ। अब ये वाली टेल, ये कमांड है, ये इन्फिनिटिव में आ गया, ठीक है। द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स डोंट रिटर्न द फायर। कैप्टन ने अपने सोल्जर को क्या कहा, ये जो फायर हो रही है इनकी जवाबी फायरिंग मत करें, ठीक है। डोंट रिटर्न द फायर। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स नॉट टू रिटर्न द फायर। ये नॉट में आ गया क्योंकि ये फॉरबिड है, यहां पर मना कर रहा है, नॉट, ठीक है। रूल नंबर 10 है when let is used for some suggestion the reporting verb can be changed into suggested in the direct speech। अगर किसी सजेशन यानी किसी को मशवरा देना, कोई एडवाइस देना, वो जो कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस होता है जो कि मशवरा देता है, एडवाइस देता है, तो उस सूरत में हम उसको यानी रिपोर्टिंग जो वर्ब आउटसाइड होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं सजेस्ट में, ठीक है। ये देखें, ही सेड लेट अस गो, लेट अस लिसन टू द म्यूजिक। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, लेट इस्तेमाल है, वाकई ये मशवरा है नहीं है, हुक्म तो नहीं है, वो तो मशवरा है, एडवाइस कर रहा है। ही सेड लेट अस लिसन टू द म्यूजिक, ही सजेस्टेड आवर लिसनिंग टू द म्यूजिक। एक तो तरीका ये है, सजेस्टेड आवर लिसनिंग टू द म्यूजिक बिल्कुल 100% राइट है, लेकिन इसको दूसरा तरीका भी करने के, और ही सजेस्टेड दैट वी शुड लिसन टू द म्यूजिक, ये भी सही है, लेकिन सजेस्टेड एनी हो इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 11 है टू रिपोर्ट अ विश और एक्सक्लेमेशन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड, प्रेज्ड, अपलॉड, ब्लेम्ड, डिजायर्ड। This was all about direct and indirect speech. I had to explain the details in detailed explanation because of some lack of time. However, I tried my level best to include almost all the rules have been explained fully with examples. I hope that you might have understood all the rules and regulations. If you further practice, certainly you will be